स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। देखो 162 नंबर की गाथा, 161 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है प्रवचन सार जी की ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की। ये देह और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। देह माने देह मन वाणी, आत्मा चेतन वस्तु है और आत्मा का और एक पर द्रव्य एक संयोग रूप जो देह है उसका भेद ज्ञान कराने का यहाँ आचार्य देव का प्रयोजन है। उसमें 160 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने शरीर मन वाणी, यद्यपि ये एक ही है, शरीर कहने में वाणी और मन भी उसमें समा जाते समाहित होते हैं। आगे आचार्य देव कहेंगे भी इस बात को। तो वो जो देह मन वाणी है वो आत्मा का नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा उसका कारण नहीं है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, आत्मा उसका आधार नहीं है, आत्मा उसका कार्यता नहीं है, आत्मा उसका अनुमंता नहीं है। इसलिए वो आत्मा का नहीं है। ऐसा आचार्य देव ने यहाँ 160 नंबर की गाथा में ये बात बताई थी। इसलिए शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। अब ये बात जो देह और मनवाणी और इसकी आत्मा से भिन्नता की ये जो बात है ये यही समाप्त होने वाली नहीं है, ये बहुत लंबी जाने वाली है। समझ गए ना? ये 160-61 गाथा तक जाएगी, वो 170-71 तक जाएगी बात। इसलिए यहाँ इसको ऐसा नहीं समझना कि ये बात यहाँ पूरी हो गई। अब 161 नंबर की गाथा में आचार्य देव शरीर वाणी और मन एक परद्रव्य हैं। शरीर मन वाणी क्या है? माने स्वद्रव्य नहीं है। आत्मा चेतन वस्तु है तो चेतन वस्तु स्वद्रव्य है, स्वस्वरूप है नहीं। और आत्मा के लिए ये देह मन वाणी परद्रव्य है। अब वो परद्रव्य कैसे हैं यह निश्चय करते हैं। आया ख्याल में नहीं है? इसकी गाथा कल हो गई थी, इसकी टीका लेते हैं। टीका है बेटा, ये शास्त्र रखा है ना, इसमें शास्त्र में से पढ़ो, 324 पेज पर है। देखो टीका है, शरीर वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे उद्गत द्रव्यात्मक हैं। क्या कहा? देखो ये जो प्रवचन सार जी में ये तत्व प्रज्ञापन ये जो
महाधिकार है, तो इसमें अपन उस तरफ अपना ध्यान ले जाए कि ये भगवान ने इस विश्व में, ये जिसकी सत्ता है ना विश्व की, इस इस सत्ता में, महासत्ता में, विश्व की सत्ता में, सब पूरे विश्व की सत्ता को क्या कहा एक शब्द में है? द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य का है पूरे को द्रव्य का है। शाबाश, पूरे विश्व को एक शब्द दिया उन्होंने, ये द्रव्य है। ठीक है, फिर उस द्रव्य को दो प्रकार से बताया, एक महासत्ता रूप द्रव्य और एक अवान्तर सत्ता रूप द्रव्य, एक सादृश्य अस्तित्व रूप द्रव्य और एक स्वरूप अस्तित्व रूप द्रव्य। मतलब जो कुछ है सब द्रव्य है। ठीक है, और द्रव्य की पहचान कैसे कराई उन्होंने? द्रव्य का लक्षण क्या है, पहचान क्या है उसकी? कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक है। और स्वरूप अस्तित्व की बात की तो यहाँ 6 प्रकार के स्वरूप बताए आचार्य देव ने। ठीक है, एक जीव नाम का द्रव्य, एक पुद्गल नाम का द्रव्य, एक धर्म नाम का द्रव्य, एक अधर्म नाम का द्रव्य, एक काल नाम का द्रव्य, एक आकाश नाम का द्रव्य। 6 प्रकार के द्रव्य बताए। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में निश्चित है। वो द्रव्य अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है, अनादि अनंत। क्या कहा? द्रव्य जो अपने स्वरूप में, स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है ना, अपनी स्वरूप सत्ता में निश्चित है ना, वो द्रव्य अपने स्वरूप पे रंच मात्र भी चलायमान नहीं होता। वो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो सकता है ऐसा कि जो चेतन द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु, उसमें कुछ अचेतनता आ जाए, या जो अचेतन है ये शरीर, इसमें कुछ चेतनता पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ये जीव को, इस चेतन वस्तु को, ये शरीर अनाद से मिलता है ना, बदलता है, ये बात अलग है, लेकिन अनाद से इसका संयोग है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का भी अनाद से संयोग है। वे भी पौधगलिक हैं और ये भी पौधगलिक, लेकिन इसमें कभी कुछ चेतना आ जाए इसके संयोग से, ऐसा हो सकता है। अथवा तो इसकी अचेतनता उस आत्मा में पहुंच जाए थोड़ी बहुत, ऐसा हो सकता है। क्यों? बोलो, बताओ प्रकाश जी, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, संग में रहते हुए भी। अपने स्वरूप अस्तित्व से पतित तो होता ही नहीं वो कभी, आज तक हुआ नहीं, अनंत काल में होने वाला नहीं। ऐसा ही ख्याल में आया? तो ये अपने स्वरूप से पतित होता नहीं, ये चेतनात्मक है। और ये शरीर, अब क्षेत्र पे है ना, क्षेत्र पे में से कोई एक आत्मा जो है, जीव जो वस्तु है, आत्मा जो वस्तु है, वो तो चेतनात्मक द्रव्य, अनादि अनंत। और शरीर अचेतन है। तो इस क्षेत्र पे में से कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल। तो ये पुद्गल द्रव्यात्मक है ना, ये कहा आचार्य। शरीर, वाणी और मन तीनों ही मुझ आत्मा के लिए परद्रव्य हैं।
मुझ आत्मा के लिए परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं और वे कभी भी अपने पुद्गल द्रव्यात्मक पने को, पुद्गल के अस्तित्व को वो कभी छोड़ता नहीं है। छोड़ दे तो पुद्गल रहे कैसे? क्षेत्र पे अनादिनंत ऐसे ही है ना, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से पतित होता नहीं ना, रंच मात्र भी चिकता नहीं ना, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड पलट जाए तो भी। इसलिए वो देह मन वाणी वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। आगे कहते हैं उनके पुद्गल द्रव्यपना है। क्या है उनके? शरीर मन वाणी, इनके पुद्गल द्रव्यपना है। देखो आचार्य वे एक बात कह रहे हैं जो अपन ने भी चर्चा की, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं। काय में निश्चित है वे? ये जो शरीर है, मन है, वाणी है, ये एक विश्व का ही एक अंग है क्या नहीं? विश्व का एक पार्ट है क्या नहीं? तो इनका स्वरूप अस्तित्व किसमें निश्चित किया गया? कौन से द्रव्यपने से इनका निश्चित किया गया है स्वरूप अस्तित्व? कि इनका स्वरूप अस्तित्व पुद्गलपने से निश्चित किया है भगवान ने। ऐसा देखा है भगवान ने, ऐसा बताया अपने केवल ज्ञान। बोलो समझ में आ जाते? कहाँ ये जीव, ये देह को अपना 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 देह जीव को एक के नहीं। इस संसार का कारण क्या है इसका? इसमें अनंत दुख को क्यों भोगता है? क्या कारण है? ऐसे अपने स्वरूप अस्तित्व की खबर नहीं है। और दूसरा का परद्रव्य, ये परद्रव्य है, दूसरा द्रव्य है, ये पर माने दूसरा अन्य द्रव्य है। इसका द्रव्यपना इसमें है नहीं, इसका द्रव्यपना न्यारा है, तो भी इसमें अपना बना रहा है ये जबरदस्ती। मेरा है मेरा है मेरा है, देह जीव को एक गिना। ये क्यों चार गति में है? ये कीड़ा मकोड़ा क्यों बनता है? क्या हो गया इसको? क्यों निगोद में जाता है? क्यों नरकों के दुख को भोगता है? उसको अपना मानता है, उसको अपना मानता है, और वे इसके है नहीं। इसलिए अगर तुझे संसार नहीं चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, उससे छूटना चाहता है, जैसे अनंत पिछले अनंत काल में अनंत जीव संसार से छूट गए ना, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं रोजाना, अनंत सिद्ध। ऐसा ही बनना चाहता है तो क्या करना है? तू है उसी की जाति का, जो जो जाति उनकी है अनंत सिद्धों की, वही तो तेरी जाति है ना। वे चेतन द्रव्य है ना, और तू भी चेतन द्रव्य है ना, और वे अनंत आनंद भोग रहे हैं और तू अनंत दुख भोग रहा है। क्या अंतर है? कि उन्होंने परद्रव्य को, देह को अपना मानना छोड़ दिया, अपने स्वरूप को ही अपना जाना, अपना माना, तो इस संसार से छूट गए। और तू इसको अपना मान रहा है, इसमें मग्न हो रहा है, लीन हो रहा है। ये बात है। तो ये इसका परद्रव्यपना निश्चित किया स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व से। उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणु द्रव्यों का एक पिंड पर्याय रूप से परिणाम है। क्या कह रहे हैं? उस प्रकार से माने, उस प्रकार का माने देह का, देह के प्रकार में, मन के प्रकार में, वाणी के प्रकार में। ख्याल में आया कि ये है ना, ये देह है। तो मन कहाँ है भैया?
और वाणी कहाँ है? देह में ही है। देह में ही है। देह है तो ये वाणी है, देह है तो मन है। मन के अवलंबन से विचार होता है ना। अपन सब यहाँ ये सुन रहे हैं, ठीक है, तो अपने मन है ना, तब मन से अपन विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगर मन नहीं होगा तो ये विचार अपने को नहीं होगा। जिनको मन नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वाचक क्या है, वाच्य क्या है? वाचक वाच्य का संबंध जो समझ में आता है वो मन के कारण से आता है। और मन है पौधगले। देखो जैसे वाणी निकलती है ना, तो वाणी भाषा वर्गणा का परिणाम है। लेकिन वाणी निकलती है तो वहां एक शरीर में भी तो हरकत होती है ना, जीव तालु ओठ ये सब चलते हैं। अरे किसी के कोई सोते में खर्राटे लेता है ना, तो खर्राटे निकलते तो भी इसमें हरकत होती है कि नहीं होती है? तो खर्राटे की आवाज आती है, होती है। इसका मतलब इसमें हरकत है ना, जीव तालु ओठ चल रहे हैं ना। बेटा इधर को बैठ जाए, इधर आके टेबल को उठा ले वहां से। आया कि नहीं है क्या? ऐसे आवाज निकल रही है, तो आवाज निकल रही है माना वाणी है। वाणी निकल रही है तो जीव तालु ओठ ये सब ये अपना काम कर रहे हैं ना, ये निकल रही है। लेकिन ये वाणी शरीर से ही निकल रही है ना, शरीर में। भगवान की भी दिव्य ध्वनि गिरती है ना, तो क्या कैसे निकलती है बताओ? कैसे निकलती है भगवान? तो आत्मा से निकलती है कि शरीर से निकलती है? शरीर से निकलती है। एक आजा सर्वांग से गिरती है, क्योंकि वो ओमकार ध्वनि की एक प्रकार की एक 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 लय चलती रहती है, तो ऐसी। तो वहां जीव तालु ओठ नहीं चलते उनके, इसलिए वो सर्वांग से निकलती है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो वाणी है ये यहाँ कहा उस प्रकार का, माने वाणी, वाणी के रूप में पुद्गल द्रव्य। ये वाणी है तो किस रूप में है ये पुद्गल द्रव्यात्मक है ना। पुद्गल वाणी के वाणी इस पर ले गए, उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य। किस प्रकार का? वाणी के प्रकार वाला पुद्गल द्रव्य, मन के प्रकार वाला पुद्गल द्रव्य, शरीर के प्रकार का पुद्गल द्रव्य। समझ में आया? ये उस प्रकार का ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इनकी परिगणाएं अलग अलग है। शरीर आहार वर्गणा का, मन मनोवर्गणा का है, वाणी भाषा वर्गणा, उस प्रकार का द्रव्य है, ये उद्गल द्रव्य है। ख्याल में आया कि नहीं? उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 23 प्रकार, 22 प्रकार की वर्गणाएं होती है ना। एक कारमाण वर्गणा न्यारी है, तेजस वर्गणा न्यारी है, ये सब पुद्गल के उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य है वो। ये सब पुद्गल द्रव्य, उस प्रकार का पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणु द्रव्यों का एक पिंड पर्याय रूप से परिणाम है। जो वाणी है ना, वाणी, तो ये वाणी उस प्रकार के पुद्गल द्रव्य का, किस प्रकार का? वो भाषा वर्णना वाला पुद्गल द्रव्य, उस प्रकार के पुद्गल द्रव्य का। एक तरफ दूसरे का कुछ करता भी नहीं है, मन नहीं है तो विचार भी नहीं हो रहे हैं। है जी, एक तरफ दूसरे तरफ कुछ करता भी नहीं है। हाँ जी, मन है नहीं है तो विचार भी नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, कर रहा है ना, मन नहीं होता विचार, विचार कर रहा है ना। अभी विचार तो आत्मा अभी का। एक सेकंड में मैं इस बात को बीच में मत टोका करो।
ठीक है, ये मैं बात जो कह रहा हूँ ना, मेरी बात ये अधूरी रह गई और तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, तो मुझे ये बात कहनी है। ठीक है, अभी मैं प्रश्न कर लूंगा तुमसे। क्या कहा? हाँ, भाषा वर्णन का जो परिणाम है, तो वो परिणाम कैसा है कि वो अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये वाणी जो है भाषा वर्णन का परिणाम है ना, तो वो भाषा वर्णन का परिणाम, वो वाणी अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में है ना? ये वाणी एक शब्द भी बोल रहा है, एक अक्षर बोल रहा है, एक अक्षर निकले, क बोला, तो वो क शब्द, वो क जो अक्षर है, या अ बोला, ये जो अक्षर है, ये अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। परमाणुओं का पिंड है वो, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो। एक एक अक्षर। मन, ये मन कैसा है? अनेक पुद्गल मनोवर्गणा के अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इधर आ बेटा, इधर। अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो। बोलो, समझ में आया? अनेक परमाणु द्रव्यों का, यहाँ परमाणु पुद्गल परमाणु को या परमाणु द्रव्य को एक ही बात है, क्योंकि एक परमाणु एक द्रव्य है ना। अनेक परमाणु द्रव्यों का एक पिंड पर्याय रूप से परिणाम है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया भैया? सूक्ष्म बात है प्रभु। ऐसा परिणाम, हाँ जी, हाँ जी, परिणाम है ना, वो पर्याय अवस्था है उसकी। अनेक पुद्गल परमाणुओं की वो ये वाणी उसकी अवस्था है, ये मन उसकी अवस्था है। परमाणुओं की, परमाणुओं के पिंड रूप, परमाणुओं के पिंड रूप अवस्था है, परमाणुओं के पिंड रूप अवस्था है। ये शरीर परमाणुओं, पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप अवस्था है। ये आत्मा का, चेतन का कुछ भी नहीं है इसमें, ये उसकी पर्याय है। समझ में आया? ये कह रहे हैं आचार्य, क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथनचित एकत्व रूप अविभाषित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनेक पुद्गल परमाणु है ना, तो उसमें से एक एक पुद्गल परमाणु अपने अपने में स्वरूप अस्तित्व से, अपने अपने लक्षण से, स्वरूप अस्तित्व रूप से निश्चित किया गया है ना। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है ना, एक एक पुद्गल द्रव्य है ना, और वो अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ये वाणी, मन, शरीर। तो उसमें से एक एक परमाणु किसमें निश्चित है? वो अपने स्वरूप अस्तित्व में पुद्गल रूप से निश्चित है, एक एक परमाणु। तो वो उसका परिणाम जो अनेक पुद्गल परमाणुओं का परिणाम है, पर्याय है, वो फिर क्या रहा? वो पूरा का पूरा पुद्गल द्रव्यात्मक हुआ ना। जीव का तो कुछ नहीं ना उसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं भैया। देखो आचार्य देव कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं। क्या भैया? बहुत मुश्किल बात है, भारी मुश्किल है। ये आचार्य देव भैया, ये प्रत्यक्ष में देख तू, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो पिंड रूप परिणाम है ये पुद्गल परमाणुओं का। चाहे वो वाणी हो, चाहे मन हो, चाहे देह हो, तू तो चेतन द्रव्य है, ज्ञान आनंद स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली वस्तु है। ये आत्मा अपना एक काय कौन से स्वरूप में निश्चित है? ये चेतना स्वभाव में निश्चित है। चेतना माने ज्ञान और आनंद, चेतना माने ज्ञान दर्शन, ऐसा उस स्वरूप में निश्चित है।
और ये दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप अस्तित्व लिए हुए हैं ना, दोनों द्रव्य साथ साथ में हुए, लेकिन अपने अपने स्वरूप को लिया है कि नहीं लिया। मैं प्राय एक दृष्टांत देता हूँ आपको, सब्जी वाला, दाल वाला है। सब्जी बनी रखी है हमारी, ठीक है, उसमें कितने मसाले हैं? 12 मसाले कम से कम पड़ते हैं उसमें। 12 मसाले पड़ते हैं। गर्म मसाले में कितने मसाले होते हैं? उन्हें गिनते ही नहीं है। गर्म मसाले में एक ही मसाला गिनते हैं। तो कम से कम 12 मसाले तो होंगे ना उसमें। अब मुझे बताओ, जब उसमें से वो सब्जी बन गई, कितना उसमें उबाली आ गई, जो हो गया सब हो गया है? उसमें से कोई एक एक मसाला अपने अपने स्वरूप को छोड़ देता है क्या? कि वो नमक जो है थोड़ा मिर्ची रूप हो जाए, थोड़ा सा मिर्ची रूप हो जाए, या मिर्ची धनिया रूप हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? उसका अस्तित्व है, उसका अपना स्वरूप है ना, है? वो जहां से बीज पड़ा था, वहां से वो पौधा बना था, उस पौधे से वो यहाँ तक उसकी यात्रा हुई है, और यहाँ आज वो उसकी सब्जी में डाल दिए गए हैं वे सारे मसाले, लेकिन वहां से लेकर के यहाँ तक उसने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा है। बोलो, छोड़ ही नहीं सकता है वो, उसकी कीमत क्या रहेगी अगर वो अपने स्वरूप को छोड़ दे? इससे उसकी पहचान है। तो भैया ये पहचान इधर देखो ना, मेरी पहचान कैसे है? ये अपनी पहचान शरीर से मान रहा है, मेरी पहचान शरीर से है। अरे अपनी पहचान, तू चेतन वस्तु अपनी पहचान शरीर से मानता है, ये महापाप है। ये यही तो संसार का कारण है। अपने को कैसे पहचान रहा है? नहीं, अपन कैसे पहचान रही है? अपने इससे ही पहचान रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अपनी पहचान भूला हुआ है अनाज से। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे इस विश्व में 6 द्रव्य, 6 प्रकार के जो स्वरूप अस्तित्व से निश्चित हैं, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखे हैं, हैं? वे अपने स्वरूप से चलित कभी होते नहीं। ये देह मन वाणी, इस प्रकार से आचार्य देव ने यहाँ बताया कि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, और पुद्गल द्रव्यपने से उन्हें स्वरूप अस्तित्व में निश्चित किया गया है। वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। जब वे मसाले अपना स्वरूप नहीं छोड़ते हैं, तो ये चेतन वस्तु त्रिकाल परम पारणामिक भाव रूप वस्तु ऐसी अनादि अनंत है कि नहीं है? ये अनादि अनंत रहने वाली, अनादि से कब से है जीव, और कब तक रहेगी? और ये पुद्गल द्रव्य कब से है और कब तक रहेगा? पुद्गल पुद्गल पने पुद्गल पने पुद्गल पने। ये शरीर छूट जाए भले देह से, लेकिन इस देह का पुद्गलपना छूट जाएगा क्या? अथवा तो ये आत्मा के साथ जीव इसमें आ गया तो इसमें पुद्गलपना छोड़ दिया क्या? वो जीव के साथ में रहे तो पुद्गलात्मक है, जीव के साथ में न रहे तो पुद्गलात्मक है। इसको जला दिया जाए तो पुद्गलात्मक है। ये जवान हो तो पुद्गलात्मक है, बूढ़ा हो तो पुद्गलात्मक है, बच्चा हो तो पुद्गलात्मक है। ये शरीर, तो ये मैं आत्मा शरीर कैसे हो सकता हूँ? इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव ने भेद विज्ञान कराया भी। हाँ, अरे प्रभु, ये हो रहा है, तू इसका ज्ञान करने वाला है, तू इसको जानने वाला है, जानना तेरा स्वभाव है।
तू निरंतर जानन स्वरूप वस्तु है, जानने का घनपिंड है। तेरे में जानने के अलावा दूसरा कुछ कार्य होता ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? यहाँ कहते हैं देखो, क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व अनेक होने पर भी, एक एक परमाणु का एक एक हो गया ना, तो अनेक परमाणुओं का अनेक हो गए स्वरूप अस्तित्व। कथनचित किसी अपेक्षा से स्निग्धत्व रुक्षत्व कृत बंध परिणाम की अपेक्षा से। अब ये स्निग्धत्व रुक्षत्व, ये बंध परिणाम, ये क्या चीज है? हाँ, कि भैया देखो, स्निग्धत्व माने चिकनाई और रुक्षत्व माने रूखापन। ठीक है, तो ये जो पुद्गल परमाणु होते हैं ना, तो पुद्गल परमाणुओं में रूखापना चिकनापना होता है। कोई रूखे होते हैं, कोई चिकने होते हैं। और वे रूखे हों या चिकने हों, उनकी विशेषता यह है कि अगर वो परमाणु में रूखापन चिकनापन नहीं हो तो वे आपस में पिंड रूप नहीं हो सकते हैं। हाँ, कैसे होते हैं? क्या कहा? नहीं आया क्या? हाँ, पिंड रूप माने ये पुस्तक नहीं बन सकती है, एक कपड़ा नहीं बन सकता है, ये मोबाइल नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है, ये मकान नहीं बन सकता है, ये मंदिर नहीं बन सकता। वो उनमें रूखा चिकनापन होता है, उसके कारण से वे आपस में जुड़ते हैं। खोआ करते हैं उसमें भी तो रूखा सूखापन लगता है, पिंड बनता है उसका, गोला बनता है। ख्याल में आया? तो वो रूखे चिकनेपन के कारण से वे पिंड रूप परिणाम को प्राप्त होते हैं। बंध कहा ना इसमें, बंध परिणाम। बंध परिणाम माने आपस में एक दूसरे के साथ बंध जाना, इसका मतलब बंध परिणाम। तो अब जैसे वाणी निकल रही है, तो वाणी में अनेक पुद्गल परमाणु है ना, और वे पुद्गल परमाणु आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वाणी में, मन में, देह में, हर एक वस्तु में, बाहर में, लेकिन यहाँ तो देह मन वाणी की बात है ना मुख्य। इसलिए वे अनेक अनेक पुद्गल परमाणु इसमें आपस में स्निग्ध चित्त के कारण से वे बंधे हुए हैं, और बंध करके एक एक पिंड रूप हैं। इसलिए उनमें एकत्वपना है, इसलिए वो एकत्व के रूप में देखे जाते, शरीर एक दिखाई देता है। मन और वाणी भी उसी के साथ में एक दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं ना। और ये जो स्निग्ध शक्ति वाला जो गुण है, ये गुण बाकी के 5 जो अरूपी द्रव्य हैं उनमें किसी में नहीं है। न जीव में है, न काल द्रव्य में है, न धर्म द्रव्य में है, न अधर्म द्रव्य में है, न आकाश में है। और इसीलिए वे आपस में जुड़ते नहीं है, और वे एक पिंड पर्याय रूप नहीं होते। ऐसा स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये अनेक भी हैं और एक भी है। कथनचित एक पना है बंध परिणाम की अपेक्षा से, पिंड परिणाम की अपेक्षा से, और एक एक परमाणु उसमें देखें तो वो उस अपेक्षा से वे अनेक हैं, लेकिन है सबके सब स्वरूप अस्तित्व में निश्चित पुद्गलात्मक पुद्गलात्मक, चाहे एक रूप में देखो उसे, चाहे अनेक रूप में देखो। ख्याल में है? मेरे चेतन का ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है तेरे चेतन तत्व का। तू चेतन तत्व एकदम न्यारा है, एकदम न्यारा है। ये इसका कार्य इसमें हो रहा है, जैसे सब्जी में उन मसालों का अपना अपना कार्य हो रहा है। नमक अपना कार्य कर रहा है, मिर्ची अपना कार्य कर रही है, धनिया अपना कार्य कर रहा है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए कि नहीं लगे हैं? कि कोई किसी के कार्य को करने लगे?
कार्य को करना माने नमक में से मिर्ची के स्वाद आने लगे, तो इसका मतलब नमक ने मिर्ची का कार्य कर दिया। असंभव। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे यहाँ जो चेतन द्रव्य है वो चेतन द्रव्य अपना कार्य करता है और पुद्गल अपना कार्य करता है। पुद्गल का कार्य चेतन नहीं करता है, चेतन का कार्य पुद्गल नहीं करता है। लेकिन ये अज्ञानी जी मैं मानता है, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब अपने को क्या मान रहा है? ये पुद्गल का कर्ता मान रहा है। ये उंगली मैं हिलाता हूँ, क्या मतलब हुआ? ये चेतन ये मान रहा है कि मैं इस उंगली को हिलाने वाला हूँ, मैं इसके कार्य को करने वाला हूँ। यही तो भ्रांति रहती है। बोलो, समझ में आया? मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ ऐसा न मान करके मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, मैं नाक से सूंघता हूँ, ऐसा मानता है। ख्याल में आया? इनके बिना मैं कैसे जानूंगा? अरे तेरा जानना इनसे है ही नहीं और तू इनसे अपना कार्य मान रहा है। अपने को इनका कर्ता मानता है, अपने कार्य को मानो इसके कार्य को अपना कार्य मानता है और अपने कार्य को इसका कार्य मानता है। ये विपरीत है ना? इसका फल से अनंत संसार है। हाँ, ये बात। हाँ भैया, अब बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न था? हो गया समान। हो गया? अरे विचाराना तो मेरी कार्य है। हाँ विचार चल रहे हैं। हाँ जी, ये तो मेरी कार्य है, यूपी कार्य है। हाँ अब उसमें निमित्त है वो तो हाँ जी, निमित्त है। हाँ जी, अभी ये विचार लग रहा था मन से होगा तो सोच विचार कहाँ पे? हाँ और जीव भी तो आप लोग मान ले रहे हैं ना उस मन का। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है। अब एक प्रश्न वो तुमने कल क्यों किया था निश्चय व्यवहार का, तो मैं उसका उत्तर देना चाहता था, लेकिन मैंने कहा सभी लोग होंगे तो सभी को उसका लाभ मिलेगा। तुमने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न को तुम दोबारा करोगे? जैसे कि निश्चय व्यवहार एक ही वस्तु को लागू, एक वस्तु पे लागू, ठीक है? सच्चित देवता गुरु को। हाँ, अब बस वो हो गया। अब मैं बता देता हूँ। देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, ज्ञान किसका है? मैं पूछता हूँ, ज्ञान परिणाम, ज्ञान स्वभाव किसका है? आत्मा। आत्मा का। ठीक है, तो अब मैं ये कहूं कि मुझे इस शास्त्र का ज्ञान है, ठीक है, तो शास्त्र का ज्ञान मुझे है ऐसा मैं कहूं तो ये निश्चय न का कथन है कि व्यवहार न का कथन है? क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का है, शास्त्र का नहीं है। ठीक है, तो आत्मा के ज्ञान को आत्मा का कहना ये निश्चय है और शास्त्र में तो ज्ञान है नहीं, और ज्ञान को शास्त्र का कहना ये व्यवहार है। ठीक है, अब ये शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि शास्त्र तो जड़ है, शब्द तो जड़ है, अचेतन है। अभी अभी बात चल रही थी ना। ठीक है, तो वो निश्चय से ये शास्त्र या शास्त्र के शब्द निश्चय से पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। उन्हें जीव का कहना ये व्यवहार हो गया ना। शास्त्र को जीव का कहना, जीव का कहते हैं शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। आ गया ख्याल में? क्या नहीं आया? और सात तत्व का श्रद्धा, श्रद्धान किसका है? जैसे ज्ञान जीव का है, ऐसे श्रद्धा रूप स्वभाव जीव का, ज्ञान स्वभाव है ना,
तो ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान परिणाम जीव का होगा, ज्ञान का कार्य भी जीव ही करेगा। जैसे नमक का स्वभाव खारा है तो नमक बने का कार्य भी वो नमक ही करेगा ना, अन्य कोई तो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी श्रद्धा नाम का जो गुण है, वो स्वभाव है, वो जीव का है। 6 द्रव्यों में और किसी का नहीं है जीव के सिवाय। तो श्रद्धा वो जीव की है, जीव का गुण, जीव का परिणाम। तो वो जीव का परिणाम जीव से संबद्ध है ना। ठीक है, अब उसको कहो सात तत्व का श्रद्धा या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। तो देव शास्त्र गुरु तो परद्रव्य है, ठीक है, तो उनका तो श्रद्धा होता नहीं है, वे परद्रव्य है। तो वो परद्रव्य का निश्चय से श्रद्धान परद्रव्य का नहीं है, ख्याल में है ना। उसे वो निश्चय से वो उसमें इसमें श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा गुण इनमें नहीं है। ठीक है, ये तो परद्रव्य है ना। तो अब इस परद्रव्य निश्चय से नहीं है, इसका श्रद्धान जीव को कहना कि इनका श्रद्धान है, इनका श्रद्धान, ये व्यवहार है। मतलब उधर से लगाओ उल्टा इधर। जैसे ज्ञान, एक दृष्टांत और देता हूं। भगवान लोकालोक को जानते हैं, भगवान को लोकालोक का ज्ञान है। तो ज्ञान भगवान का है कि लोकालोक का है? ज्ञान तो भगवान का है, लोकालोक का तो ज्ञान होता नहीं है। ठीक है, तो निश्चय से ज्ञान लोकालोक का नहीं है। ठीक है, तो उस लोकालोक का ज्ञान कहना ये व्यवहार, ठीक, एक द्रव्य में लागू हुई ना। एक ज्ञान लोकालोक का नहीं है, ये निश्चय। ठीक है, और फिर लोकालोक का ज्ञान ऐसा कहना ये व्यवहार। ज्ञान तो जीव का होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इनका प्रश्न दूसरा था। हाँ, ये वाह, वो पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है ना 249 पेज पर कि एक द्रव्य की परिणति को उस द्रव्य की ही परिणति कहना ये निश्चय, और उसी द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की परिणति स्वरूप निरूपण करना इसका नाम व्यवहार। वहां से इनका प्रश्न है। तो ऐसा ये बात हर जगह इस प्रकार से लागू होगी। स्टील का डिब्बा और घी का डिब्बा क्या है? हाँ, ठीक है भैया। इस प्रकार से वो निश्चय व्यवहार एक ही द्रव्य की परिणति में लागू हो जाते हैं। आगे की चर्चा पर करें।